मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्तवृत्ति से हमारे परिवार वालों को ये मालूम होना चाहिए कि मैंने उन ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार के हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है। उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो। हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग हैं। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपाकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपाकर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई साधना करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूं और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूं, और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूं। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगत जननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है, आप साधना करो, मना नहीं है, आप आराधना करो, मना नहीं है, पर आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो, तो भगवान तुरंत कहते हैं, पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति
उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है। बाबा, हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। यह पुण्य का भाग, ये पुण्य का भाग। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते। अक्षर नहीं पूछा, मंत्र। दुनिया का सबसे पहला मंत्र जिस समय पर ब्रह्मा और विष्णु शंकर को जानने के लिए पर्वत घुमा रहे थे, उस पर्वत को घुमाने से जब अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था, उस खंभ में शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ था, उस प्रतिबिंब के 5 मुख थे। कितने मुख हैं? 5। नेपाल अगर गए होगे तो वहां अगर आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर का 5 मुख का दर्शन हो जाता है। ठीक है। इसका जो भाग है मध्य, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, उस खंभ में से सबसे पहला शिवलिंग प्रकटा था। उस शिवलिंग के 5 मुख थे और उसके ऊपर एक समभाव था, लिंगायत। ओम का नाद यहां प्रकटा था। शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उसका अग्र भाग, ऊपर का भाग, ओम का नाद यहां प्रकट होता है। और बाकी के जो 5 मुख हैं, उन्होंने एक एक अक्षर प्रदान करा। नमः, न, मह और 3 ने दिया शिवाय। तो दुनिया का सबसे पहला जो मंत्र है ओम नमः शिवाय। दुनिया का सबसे प्रथम मंत्र, सबसे पहला पंचाक्षर मंत्र। अब एक प्रश्न सामने आता है, जो सुबह किसी ने एक लेटर दिया था, पत्र दिया था, उसका अनुमोदन हुआ कि शंकर भगवान को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, शिव जी को हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जहां रखा हुआ है, शंकर भगवान को अगर कोई सामग्री चढ़ाना हो तो ये जो गोल जलाधारी है और ये चरण है जहां से पानी गिरता है, तो अगर हम शंकर जी को कुछ चढ़ाएं तो क्या यहां चढ़ा दें जहां पार्वती जी का हस्त कमल है, या शंकर भगवान को हम कुछ सामग्री चढ़ाएं तो जो उनके चरण है जहां से जल नीचे की ओर जा रहा है वहां चढ़ा दें, या शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के आसपास में, अर्थात लिंगायत जो आकृति है, उस लिंगायत आकृति में जो शिवलिंग का स्वरूप है वहां कोई सामग्री चढ़ा दें। स्वीकार करेंगे भगवान? शिव के ऊपर, इसके ऊपर समर्पित करते हैं ना। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? शिव महापुराण में वर्णन किया, लिंग पुराण में वर्णन किया, स्कंद पुराण में आया और नर्मदा पुराण में आया कि जब हम जहां से ओम प्रगटा है, जहां से ओम बिंदु का प्रागट्य हुआ, उस ओम बिंदु पर जब हम कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो वो सामग्री केवल एक देवता की नहीं रहती, वो 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। ओम बिंदु का नाद, ओम का स्मरण 33 कोटि देवताओं का स्मरण को वर्णित कर देता है। और सरल भाषा में ले लो, नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, रोटी लेकर चले गया कुत्ता, स्वान। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर चले गए थे।
किसी ने पूछा गुरुदेव आप घी की कटोरी कहाँ ले जा रहे हो, तो कहा नारायण भोजन कर लेंगे इसलिए रूखी रोटी खा लेंगे इसलिए घी लगाने जा रहे हो। ना जाने किस वैश्य में नारायण मिल जाए। पूरे प्रतिबिंब में एक स्थान शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वो महाराज स्वयं 33 कोटि देवताओं का स्थान है। शंकर के साथ में जल भी समर्पित करते हैं तो हम ऊपर से ही करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं तो हम ऊपर से ही चढ़ाते हैं, वस्तु भी समर्पित करेंगे तो वहीं से करेंगे। अब कितना अंतर है आप देखिएगा जरा। हो राम मंदिर में जाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे, देवी मंदिर में जाओगे, शनि महाराज के मंदिर में जाओगे, बृहस्पति के मंदिर में जाओगे, दत्त मंदिर में जाओगे, जिस मंदिर में जाओगे वहां पर जो चीज भी चढ़ाओगे वो चरणों में चढ़ाओगे, पर शंकर को जो चीज चढ़ेगी वो शिवलिंग के ऊपर शिखर भाग में, जिससे सबको समर्पित हो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महामृत्युंजय जाप का जब हम बड़ा अनुष्ठान कराते हैं या पार्थिव शिवलिंग जो है उसका अनुष्ठान करके कुछ पूजा पाठ कराते हैं तो वो विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। और इसका आपको जो है क्या मनोकामना अगर आपकी पूर्ति के लिए कर रहे हैं या किसी विशेष आयोजन के लिए कर रहे हैं, मन में कोई इच्छा है तो उसकी जो पूर्ति होती है वो ज़रूर होती है। बस आपका ध्यान हमेशा सही होना चाहिए, पूजा पाठ आपका सही होना चाहिए, उच्चारण जो होता है वो भी सही होना चाहिए। जो पंडित आपसे उच्चारण करवाते हैं, आपसे दोहरवाते हैं, वो भी आपका एकदम सही होना चाहिए, तो आपकी पूजा ज़रूर सफल होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है आप वैसे भी 108 बार आप चाहें तो कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप आप 108 बार सोमवार के दिन या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर आपको करना चाहिए। इसके विशेष लाभ आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सोमवार को या फिर प्रदोष या मासिक शिवरात्रि पर करके पूजा करते हैं भोलेनाथ की, तो आपकी मनोकामना की पूर्ति ज़रूर होती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।